प्रयागराज कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व। कुंभ में आज का स्नान पुण्य देने वाला है। 3 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। एबीपी न्यूज पर कुंभ की दिव्य कवरेज। साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ में आज के दिन यानी सोमवार के दिन मौनी अमावस्या को दूसरे शाही स्नान पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर 6 बजे हैं। अब से 15 मिनट बाद पहला अखाड़ा शाही स्नान करेगा। 3 तस्वीरें आपके सामने। नागा साधु, पंचायती अखाड़ा और आम श्रद्धालु कूच करते हुए संगम के तट की ओर। और अखाड़ों के शाही स्नान का समय भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अखाड़ों को 40 मिनट का समय इस शाही स्नान के लिए दिया गया है। सुबह 5 बजे तक ही 85 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सोमती मौनी अमावस्या का आज दिन है और आज 3 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। मान्यता ये है कि इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर संगम तक आते हैं और गंगा स्नान करने वालों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। आप देखिए कितना विहंगम दृश्य है। रंग ही रंग हैं इसमें कुंभ के। किस तरह से साधु जटाएं फैलाकर आगे बढ़ते हुए आम श्रद्धालु हर हर महादेव जय श्री राम के उद्घोष के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को आप देख रहे हैं। विदेश से लोग आए हुए हैं इस शाही स्नान का हिस्सा बनने के लिए। पहला शाही स्नान कुंभ शुरुआत के वक्त मकर संक्रांति के दिन हुआ था और आज दूसरा शाही स्नान है। एबीपी न्यूज ने चप्पे चप्पे पर अपने रिपोर्टर्स को रखा हुआ है और हम आपको बता दें आज के दिन की मान्यता। सोमवार के दिन मौनी अमावस्या का होना, प्रयागराज में कुंभ में संगम में डुबकी, इन सब की क्या मान्यता है श्रद्धालु के तौर पर और हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, जो मानते हैं आज का दिन कितना खास है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आगे हमारे साथ गुरुजी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रणवीर का मैं रुक करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा और आज का दिन 15 जनवरी को पहला शाही स्नान हुआ था मकर संक्रांति के दिन। तब किस तरह का दृश्य था उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। फिर 21 जनवरी को विशेष स्नान हुआ और आज मौनी अमावस्या के दिन जो सोमवार को पड़ी है यानी सोमती मौनी अमावस्या, आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद है। और सुबह 5 बजे तक ही जब यह आंकड़ा 85 लाख को पार कर गया है तो हो सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। और ये देखिए कुंभ को अलग अलग एंगल से कवर करते हुए हमारे कैमरे आकाश, जल, थल। और आज क्योंकि कुंभ में पैर रखने की जगह नहीं, आज क्योंकि श्रद्धालुओं का दिन है, आज क्योंकि बेहद पावन दिन है, इसीलिए आज कोई श्रद्धालु निराश होकर ना जाए, दुखी होकर ना जाए। सबको संगम में आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिले, इसीलिए जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 1989, फिर 2001, 2003 इलाहाबाद के ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज के दिन किस तरह प्रयागराज, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, मौनी अमावस्या की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1989, 2001, 2013 हर बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं संगम में डुबकी लगाने। और ये ताज़ा तस्वीरें, आज दूसरा शाही स्नान है। शाही स्नान के लिए 40 पुलिस थाने और 58 पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंभ नगरी का रुख करते हैं। रणवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और किस तरह से हुजूम वहां पर लोगों का उमड़ा हुआ है, कैसे पेशवाई निकल रही है वो आपको दिखाते हुए। रणवीर, इस समय किस तरह की तस्वीरें हैं आपके आसपास?
नेहा, आपको बेहद ज़रूरी तस्वीर दिखाऊंगा। पहली डुबकी लगाकर जो नागा साधु हैं, जो सबसे पहले स्नान करते हैं, वो अब इकट्ठे हो गए हैं। ये सभी नागा साधु जो पहली डुबकी है वो लगाकर आए हैं और आप बिल्कुल सामने देखिए, महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो सबसे पहले पहुंचे और अब वो वापस लौट रहे हैं। कुल 40 मिनट का समय होता है और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ये जो दो अलग अलग अखाड़े होते हैं, इन अखाड़ों के बीच में किसी तरह की विवाद की स्थिति ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इनको अखाड़ों से यहाँ लाने के बाद स्नान करके वापस लौटाने के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल, जो पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री के लोग खड़े हैं और नागा साधु ये सब इकट्ठे होकर यहाँ पर जो डुबकी लगाकर आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं बाकी लोगों का। और जितने भी इस अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो अब इकट्ठे होकर धीरे धीरे लौटना शुरू करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन हैं। मोइन साहब, पहली डुबकी लगाकर जो नागा साधु हैं ये इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे जब पहली डुबकी हो जाती है उसके बाद ये क्रम कैसे कैसे चलता है? जी बिल्कुल, महानिर्वाणी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, वो संगम पर पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने जो अखाड़े के आराध्य हैं कपिल मुनि महाराज, उनकी मूर्ति को जो है गंगा स्नान करवाया है, 3 डुबकी लगवाई है। उसके बाद सारे के सारे जो नागा सन्यासी वो दौड़ते हुए गए हैं और उन्होंने छलांग से लगाई है। बहुत अद्भुत नज़ारा वो हमने देखा और नागा साधुओं का जत्था जो है वो धीरे धीरे स्नान करके वापस आ रहा है। हमारे कैमरा पर्सन वो दिखा रहे हैं किस तरह मगन है, कितनी खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है। डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं, उल्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये शायद दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो मंजिल थी, जो लक्ष्य था सन्यासी बनने का, नागा बनने का, आज उन्होंने उसकी प्राप्ति कर ली है। तो पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप। और देखिए उसके साथ साथ चूंकि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसका मुख्यालय भी यहीं गंगा तट पर दारागंज इलाके में है, तो यहाँ से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए एक तरफ से नागा सन्यासी वापस जा रहे हैं स्नान करने के बाद और दूसरी तरफ से जो बाकी सन्यासी हैं अखाड़े के और उनके श्रद्धालु हैं साथ में, वो अभी भी लगातार घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, झंडे लिए हुए हैं। और ये देखिए जो नागा सन्यासी हैं इन्होंने हाथ में भाले ले रखे हैं, ये 2 तरह के भाले होते हैं। इनको एक को सूर्य प्रकाश कहा जाता है और दूसरे को भैरव प्रकाश कहा जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े ने मुगलों के पीरियड में और उससे पहले भी जो है देश की रक्षा के लिए भी युद्ध लड़ा है और इन्हीं भालों से लड़ा हुआ है। इसलिए इस अखाड़े में आराध्य कपिल देव मुनि महाराज के साथ साथ जो भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के जो 2 भाले हैं इनका भी बहुत महत्व है। इसलिए ये पूरे शाही जुलूस में, चाहे वो पेशवाई हो और चाहे आज शाही स्नान के लिए शाही जुलूस हो, उसमें इन 2 भालों का प्रयोग जरूर करते हैं। तो आपने देखा कपिल मुनि महाराज की मूर्ति लेकर ये जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधु जिनकी इस पूरे अखाड़ों के, आपको यहाँ बताऊं कि आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों का जो गठन किया था वो किया था धर्म की रक्षा के लिए, ताकि ये लोग किसी तरह से अगर धर्म पे कोई आफत आती है तो ये आगे बढ़ के लड़ सके। और यही वजह है कि अस्त्र और शस्त्र से लैस होकर ये जो नागा साधु हैं ये तैयार रहते हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। आप देखिए घोड़ों पर सवार हैं, यानी कि इनको विशेष तरह की ट्रेनिंग भी होती है और ये भाले, तलवार आदि लेकर यहाँ आते हैं। बिल्कुल सामने आप देखिए अभी ये वापस लौट रहे हैं, अब तेजी से वापस जाएंगे। कुल 40 मिनट का समय था, हालांकि जो निर्धारित समय था इनके पहुंचने का 6:15 बजे, उससे काफ़ी पहले, करीब आधे घंटे पहले ये जो अखाड़ा है ये संगम पहुंच गया। लेकिन देखिए कितने अनुशासन से इनको रोका जा रहा है, ये रुक रहे हैं और यहाँ से अब वो आगे अपने अपने जो अखाड़े हैं, जो गंगा किनारे इनके आश्रम बने हुए हैं, उन अखाड़ों में वापस जाएंगे। मोइन, ये जो 13 अखाड़े हैं इनमें ये क्या क्या करते हैं अपने अखाड़ों में जब स्नान करके वापस जाएंगे? क्या इसके बाद भी कोई पूजन अर्चन होगा क्या? जी, सबसे ज़्यादा प्रक्रिया जो होती है वो शाही स्नान से निकलने से पहले होती है। सारी रात जागरण होता है, यज्ञ किया जाता है और जो यज्ञ से राख निकलती है उससे भभूत तैयार करते हैं। वो पूरे शरीर पर नागा सन्यासी अपने शरीर पर रगड़ते हैं उसको। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनका 16 श्रृंगार होता है, लेकिन जो नागा सन्यासी होते हैं कहा जाता है कि उनका 17 श्रृंगार होता है। वो पूरे शरीर पर भभूत लपेटे होते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो भी नागा सन्यासी जानकारियां जो अपने आप में बहुत रोचक हैं और ये बताती हैं कि आज के दिन की कितनी खास मान्यता है, वो तमाम जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। कुंभ का हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। संवाददाता सिद्धार्थ पुरोहित की कुंभ से ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज कुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है और इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह भारी तादाद में श्रद्धालु
प्रयागराज या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं स्नान करके वापस अपने घरों की तरफ। इनमें से ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ से प्रयागराज कुंभ की तरफ यानी कि त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार इनका आना जारी है। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात कर रखे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर लगातार किया जा रहा है। पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी तरह से यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहने दिया जा रहा है। लगातार आगे उन्हें बढ़ाते जा रहे हैं ताकि भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो और कोई भी ये भगदड़ वाली स्थिति ना बन सके। इसके लिए पूरी तरह से एहतियात बरता गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालु लगातार इस विश्व के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ सिद्धार्थ पुरोहित, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो महानिर्वाणी अखाड़े ने संगम तट पर पहुंचकर डुबकी लगा ली है। अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है और साथ ही श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हम रुक करेंगे संवाददाता रविकांत का, बड़ी संख्या में उनके साथ लोग मौजूद हैं। रविकांत, लोगों से बात कीजिए और ये बताइए कि आज के दिन संगम में डुबकी लगाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहद उत्साह में लोग दिख रहे हैं और एक के बाद एक जनता बदलती जा रही है। हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कुशीनगर जनपद से तमकुही राज्य के रहने वाले हैं। तमकुही राज्य से आए हैं, बिहार बॉर्डर से। स्नान हो गया? अभी स्नान नहीं हुआ, अब स्नान काफी भीड़ है। स्नान हो गया यहाँ पे? हमारा हो गया, मेरा हो गया। मैं गोरखपुर से आया हूँ। मुझे कुंभ देखकर बहुत अच्छा लगा। सरकार ने पैसा बहुत अच्छा खर्च किए है कुंभ के लिए। पूरी पब्लिक अच्छे से आ रही है, स्नान कर रही है। लोग स्नान नहीं हुआ। मोदी जी, योगी जी बहुत व्यवस्था। आप लोग का स्नान हुआ? अभी नहीं, जा रहे हैं स्नान करने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे रविकांत का एक बार फिर से रुक करने की। देखिए जबरदस्त भीड़ है वहां पर और आप समझ सकते हैं इतनी भीड़ में लोगों तक पहुंचना ये अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन ये दिव्य भव्य नजारा जो कुंभ का है, इसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए रक्षित के पास चलते हैं। रक्षित, अपने आसपास कुंभ के कैसे रंग आप देख रहे हैं? हमें रणवीर ने बताया कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है संगम तट पर पहुंचकर डुबकी लगा चुका है। जी बिल्कुल नेहा, देखिए तमाम जो अखाड़े हैं उनके आने का क्रम जो है वो लगातार जारी है और अब आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ में जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको निकलवाया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो तमाम अखाड़े हैं वो अपने गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं और एक ऐसा ही अखाड़े की तस्वीर अब से चंद सेकंड बाद हमें नजर आएगी। और इसीलिए ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको तेजी के साथ यहाँ से दौड़ाया जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो भीड़ है वो जल्द से जल्द संगम की तरफ रुख करे, संगम की तरफ मुड़े। और ये वो जगह है, ये वो रास्ता है जहां से आज शाही स्नान के लिए सोमवती अमावस्या जो है, मौनी अमावस्या का महत्व इतना ज़्यादा है कि ये वो मार्ग सुनिश्चित किया गया जहां से तमाम अखाड़े जो हैं वो दूसरे शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब एक बार फिर से आप ऐसी ही तस्वीरें ये देख सकते हैं कि जिसमें गाजे बाजे के साथ जो तमाम अखाड़े हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, जो महंत हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है, तेजी के साथ दौड़ाया जा रहा है। ये देखिए दौड़ते भागते श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि उन्हें दौड़ते भागते भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, सोमती मौनी अमावस्या है। तो और इस पुण्य पर्व में हर कोई एक डुबकी संगम में लगाना चाहता है और उसी की वानगी, उसी की तस्वीर जो है नेहा इस वक्त हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल रक्षित, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिएगा। जो रंग हम देख पा रहे हैं इस वक्त आपके माध्यम से, वो लोगों का उत्साह साफ तौर पर बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय दुबे ने साधु संतों के संगम तट पर पहुंचते हुए और कैसा उत्साह उनके भीतर है उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौनी अमावस्या का पुण्य पर्व और संगम की त्रिवेणी स्थिति क्या है ये देखिए। ये साधु सन्यासियों का काफिला है जो स्नान करने के लिए जा रहा है। इस काफिले में आम जो श्रद्धालु हैं उन सन्यासियों के वो भी साथ हैं और एक लंबा काफिला आप देखिए।
पहले के जमाने में जो हाथी घोड़े हुआ करते थे उनकी जगह ये जो रथ बनाए गए हैं ट्रैक्टर के, ट्रकों के, उस पर भी साधु सन्यासी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो पूरा पीपा पुल है उसके आखिरी तक लगातार ऐसे रथ दिखाई दे रहे हैं जिसपे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, श्रीमंत हो, श्री विभूषित हो, आचार्य हो, इस तरह के जो अखाड़ों के पदाधिकारी हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उनके आसपास जो उनके श्रद्धालु हैं वो उनके जो वाहन है उसके आगे पीछे हैं और संगम की त्रिवेणी पे पुण्य पर्व का स्नान करने के लिए आम लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। सुबह 5 बजे तक जो आंकड़ा हमें मिला है 85 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से हम लोग करना चाहेंगे हमारे संवाददाता रणवीर का। रणवीर, पिछली बार जब मैं आपके पास आई थी आपने हमें वो तस्वीरें दिखाई जिसमें महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसने डुबकी लगाने के बाद वो वहां से वापसी करता हुआ, अभी किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी नेहा, अभी भी जो महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो स्नान कर रहे हैं। मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सामने संगम है और आप देखिए कितना विहंगम दृश्य है। भगवा झंडे जो लेकर यहाँ पे श्रद्धालु हैं अखाड़ों से जुड़े हुए वो पहुंचे हैं। प्रशासन के सामने एक चुनौती ये है कि समय रहते हुए इनको वापस लौटाया जाए, क्योंकि दो अखाड़े जब आमने सामने होते हैं तो कई बार विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पिछले कई बीते कुंभ में ऐसा देखा भी गया है। तो इसलिए आप देखिए बिल्कुल सामने जो गंगा और यमुना का संगम है, उस संगम पर बड़ी संख्या में मेरे दसों हजार लोग सिर्फ संगम वाली जो जगह है वहां पर स्नान के लिए मौजूद हैं। हालांकि जो नागा सन्यासी हैं सबसे पहले वो डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर वो चले गए। और यहाँ एक चीज बेहद जरूरी है कि नागा साधु जो भस्म अपने ऊपर लगाते हैं वो 17 श्रृंगार के बराबर होता है, हमारे संवाददाता मोइन ने बताया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो भस्म उनके शरीर पर लगा होता है, ये भस्म सिर्फ भभूत नहीं बल्कि उस भभूत में ये लोग शहद मिलाते हैं, दूध और दही समेत कई ऐसी चीज़ें मिलाते हैं और उस भभूत को लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर को ठंड से लेकर गर्मी तक सब कुछ सहने की शक्ति मिलती है। तो ये विशेष किस्म का एक उनका संन्यास की दीक्षा होती है और हर बार कुंभ में ही इन नागा साधुओं को दीक्षा दिलाई जाती है। तो ये जो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है कुंभ का, मौनी अमावस्या का दिन है और खास तौर पे विहंगम इसलिए भी मौका है क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ी है, 3:30 से 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस ब्रह्म मुहूर्त के दिन मौके पर जो साधु सन्यासी हैं वो सबसे पहले चाहते हैं स्नान करना। चूंकि 11:30 बजे रात से ही ये जो सोमवती अमावस्या है, ये सोमवती अमावस्या शुरू हुई और प्रशासन की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी नहा कर जाए और यही वजह है कि सुबह 5 बजे तक करीब 85 लाख लोग स्नान कर चुके थे। इस वक्त 6:15 बज रहे हैं। मोइन, 85 लाख लोग प्रशासन के दावे के मुताबिक सुबह 5 बजे तक स्नान कर चुके हैं। कितनी भीड़ पहले के कुंभ में आती रही है और इस बार क्या जो 3 करोड़ का जो आंकड़ा सरकार दावा कर रही है कि पहुंचने वाली है वो पूरा हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए मौनी अमावस्या पर कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए एक दिन पहले ही बहुत दूर दूर से, यानी पूरे देश का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहता होगा जहां से लोग मौनी अमावस्या पर संगम में शाही स्नान को देखने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए ना आते हों। तो वो सारे के सारे लोग रुके रहते हैं और जब आधी रात के बाद से ही स्नान शुरू हो जाता है और खासकर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में सबकी इच्छा होती है कि वो उसमें जरूर जो है वो डुबकी लगाएं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह भोर में जो 3:30 बजे से शुरू हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त का वक्त खत्म हो चुका है और अभी जो हमारे पास ताजा आंकड़ा है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या जो स्नान कर चुके हैं वो 1 करोड़ पार कर चुकी है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जैसे जैसे दिन खुलेगा, लोकल भीड़ आएगी या जो दूसरे शहरों से लोग आएंगे, पैदल चल करके लोग आ रहे हैं, तो शाम तक निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 3 करोड़ पार कर ही जाना है। बिल्कुल, मोहम्मद मोइन और रणवीर, ये आप दोनों जो अहम जानकारी हमें दे रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अब तक डुबकी लगा चुके हैं और देखिए 3 करोड़ से ज्यादा का अनुमान है, हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा जाए। अब तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुंभ में स्नान किया है। 6:17 सुबह के हो रहे हैं। सोमवार का दिन है, मौनी अमावस्या का मौका है और मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान को उमड़े हैं श्रद्धालु। संख्या 1 करोड़ पार कर गई है सुबह 6:15 बजे तक ही। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है।
सोमती मौनी अमावस्या, इसका बेहद खास महत्व है। प्रयागराज के कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है और क्यों आज का दिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।